जी, तो हम लोग वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे थे। वेरियस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ख़ास तौर पर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोडक्ट है, उसको मार्केट के अंदर लेके जाने के लिए हमारे पास कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी है एक थर्ड पार्टी का होना। वो थर्ड पार्टी जो है वो हमारे पास आम तौर पे कौन सी होती है? वो डॉक्टर होती हैं, फिजिशियन होते हैं, जो कि पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, और पेशेंट को रिकमेंड करने के बाद वो फिर पेशेंट जो है उसको परचेज़ करता है होल सेलर से या रिटेल फार्मेसी से। ठीक है जी। एज मैंशन अर्लियर, मिडल मैन एसेंशली ऑन द ड्रग फिजिकली फॉर रिसेल पर्पज़। तो इसके अंदर जो होल सेलर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो मैंने आपको पहले भी हम ये बात डिस्कस की थी कि वो प्रोडक्ट को जो है वो परचेज़ करता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से बल्क के अंदर, लेकिन उसका पर्पज़ उसको रखना नहीं होता, रदा उसका पर्पज़ होता है उसको सेल करना। ठीक है। और उस केस के अंदर उसको वो रख के तो फिर आगे रिटेल फार्मेसी तक जो है वो अपनी मेडिसिन को पहुंचाता है, और वहाँ से फिर कस्टमर जो है वो उसको परचेज़ करता है। द पॉसिबल चैनल फॉर डिलीवरी ऑफ ड्रग टू द फाइनल कंज्यूमर आर एज फॉलो। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक, दिस इज़ द डायरेक्ट रूट। हमारे पास अब मल्टीपल रूट्स हैं प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। जो फर्स्ट रूट है इसके अंदर वो डायरेक्ट रूट है, जो कि प्रोसीजर से कंज्यूमर तक का रूट है। दूसरा रूट जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है प्रोड्यूसर, रिटेलर और कंज्यूमर। तीसरा जो है वो प्रोड्यूसर, क्लिनिकल सेटिंग और कंज्यूमर। और फोर्थ जो है वो है प्रोड्यूसर, होल सेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। और इसमें एक लास्ट भी आता है जो डुअल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहलाता है। सो बेसिकली ये 5 चैनल्स हैं, ये 5 चैनल। जो जो पहला चैनल है जिसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर वाला चैनल है, ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर वाला चैनल जो है ये एक डायरेक्ट रूट है। ठीक है, सिंपलेस्ट रूट है और शॉर्टेस्ट रूट है। इसके अंदर आमतौर पे जो ऐसे आइटम्स हैं, जो पेरिशेबल फार्मास्यूटिकल आइटम्स हैं, जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो ऑन द स्पॉट प्रिपेयर किए जाते हैं और कंज्यूमर को दिए जाते हैं। जिसके अंदर कंपाउंडिंग का जितने भी है, रिटेल फार्मेसी के ऊपर जो फार्मासिस्ट काम करता है वो कुछ मेडिसिन कंपाउंड करता है, वो कुछ ऑइंटमेंट्स कंपाउंड करता है, कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि ऑन द स्पॉट कंपाउंड की जाती हैं। वो प्रोड्यूसर, क्योंकि वो उस वक्त वो प्रोड्यूसर होता है और जो खरीद रहा होता है वो कंज्यूमर होता है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसके अलावा हॉस्पिटल के अंदर टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन, टीपीएन आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर, ये उस पेशेंट को दिया जाता है जो कि बेड रिडन पेशेंट्स हों या कोमा के अंदर हों या जिनकी न्यूट्रिशन जो है वो आमतौर पर पूरी नहीं होती, तो बाय दिस वे उसको पूरा किया जाता है उनको टीपीएन बना कर दे के। सो टीपीएन जो बनाते हैं और वो डिलीवर करते हैं, तो वो भी एक डायरेक्ट रूट है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का रूट ये इसके अंदर आता है। इसमें आमतौर पर मैंने जैसे आपको बताया कि डिस्पेंसिंग आइटम इसके अंदर आते हैं। ठीक है, और कोई इंटरमीडिएटरी पार्टी इसके अंदर नहीं होती, कोई पार्टी दरमियान में नहीं होती, कोई थर्ड पार्टी नहीं होती। कंज्यूमर जो है उसको कंज्यूम करता है और प्रोड्यूसर जो है उसके लिए बनाता है। सेकंड जो चैनल हमारे पास वो प्रोड्यूसर, रिटेलर और कंज्यूमर चैनल है। इसके अंदर हमारे पास जो लार्ज रिटेल इंडस्ट्री, जो लार्ज रिटेल सेटअप्स है, चेन फार्मेसीज हैं, वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से परचेज करती हैं। फॉर एग्जांपल क्लिनिक्स है, फजलदीन है, ग्रीन प्लस है, ये इतने बड़े कंज्यूमर्स हैं कि ये डायरेक्टली इतने बड़े रिटेलर्स हैं कि ये डायरेक्टली प्रोड्यूसर से, फार्मा इंडस्ट्री से मेडिसिन परचेज करते हैं। यहाँ पे कोई होल सेलर नहीं होता। सच लार्ज रिटेलर्स बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड सेल द प्रोडक्ट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। दिस इज़ नॉट अ वेरी कॉमन चैनल। ये हर रिटेलर ये काम नहीं करता, लेकिन चंद रिटेलर्स जो हैं जो कि बहुत बड़े हैं, जिनका अपना डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप भी है, वो ये काम यहाँ पे जो है वो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोड्यूसर्स, क्लिनिकल सेटिंग और कंज्यूमर है। जिस यहाँ पे प्रोड्यूसर से क्लिनिकल सेटिंग वाले जो हैं वो सामान लेते हैं, ड्रग लेते हैं और कंज्यूमर तक उसको लेके आते हैं। क्लिनिकल सेटिंग के अंदर हमारे पास हॉस्पिटल आता है, इंटरमीडियरी आता है। अब ये जो टेंडर हॉस्पिटल के जब ओपन होते हैं, आपको आपने सुना भी होगा कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर हर साल टेंडर ओपन करती है, साल में 2 बार टेंडर ओपन करती है। उस टेंडर में फिर हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हिस्सा लेना जो है वो कंपलसरी होता है उनके लिए। वो उसके अंदर हिस्सा लेते हैं और उसके अंदर अपने रेट्स कोट करते हैं, और रेट्स कोट करने के बाद फिर वो डायरेक्टली उस हॉस्पिटल सेटिंग को, उस क्लिनिकल सेटिंग को मेडिसिन दी देते हैं और उसके बाद वो कंज्यूमर तक पहुंचती है। तो ये भी एक डायरेक्ट वे है कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए। होल सेलर्स और रिटेलर्स जो हैं इस चैनल में अवॉइड किए जाते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन भी इसमें कम से कम होती है, और इसमें डिलीवरी ऑफ द चैनल इज यूज फॉर द डिलीवरी ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स एंड हाईली पेरिशेबल ड्रग्स डायरेक्टली टू क्लिनिकल सेटिंग्स। कॉमनली जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं और ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत जल्दी पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए इसको हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं।
प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, जो हमारा रूट है, जो कॉमनली जिसको हम फॉलो करते हैं, उसमें ट्रेडिशनल कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन रूट है। इसमें प्रोड्यूसर बनाता है, होलसेलर उससे परचेज करता है बल्क में, होलसेलर से रिटेलर परचेज करता है, और रिटेलर से फिर कंज्यूमर जो है वो उसको परचेज करता है। और ये 4-5 रूट से होते हुए कंज्यूमर तक पहुंचती है। और हर पर्टिकुलर जो थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व है उसका अपना मार्जिन होता है, और अपना मार्जिन रखने के बाद तो प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाता है, और प्रोडक्ट ग्रेजुअली महंगा होता चला जाता है। लास्ट इसके अंदर चैनल है वो है डुअल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डुअल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है ये वो है जिसमें आप मल्टीपल चैनल्स यूज़ करते हो। एक इंडस्ट्री जो है वो प्रोड्यूसर, क्लिनिकल सेटिंग, कंज्यूमर वाला रूट भी अडॉप्ट कर रही है। एक इंडस्ट्री जो है उसकी कोशिश ये होती है कि वो प्रोड्यूसर, रिटेलर, कंज्यूमर रूट भी अडॉप्ट करे, और जो कॉमन रूट है प्रोड्यूसर, होलसेलर वाला, रिटेलर वाला, वो भी यूज़ करे। तो अगर एक इंडस्ट्री एक से ज़्यादा रूट को फॉलो कर रही है तो फिर वो डुअल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर आता है। लेकिन इसके अंदर ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन में रिक्वायर द यूज़ ऑफ सेवरल डिफरेंट ट्रेड चैनल्स बाय वन प्रोड्यूसर टू इंक्रीज द डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। तो एक से ज़्यादा चैनल्स हम लोग यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले, ताकि प्रोडक्ट की जो सेल है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी सिलेक्शन ऑफ अ चैनल। अ फेयरली लार्ज रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्टरनेटिव इज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर कंपाइलिंग द करेक्ट चॉइस एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन ऑफ अ रूट एंड होलसेलर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिटिकल फॉर सक्सेस ऑफ द फर्म। ये जितने भी रूट्स बेटा आपने ऊपर पढ़े हैं, इन तमाम रूट्स में से जो आपने पहले अडॉप्ट करना है, मैंने बताया कि एक से ज़्यादा रूट्स भी अडॉप्ट किए जाते हैं, लेकिन जनरली जब इंडस्ट्री यंग होती है बहुत, उस केस में किसी एक रूट को अडॉप्ट करते हो। और रूट को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है किसी सक्सेस के लिए इंडस्ट्री की, ठीक है। सो इसके अंदर मेनी रूट्स आर अवेलेबल। सिलेक्शन ऑफ चैनल, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड एरिया ऑफ द सेल, ये चीज़ें होती हैं जो आपकी गवर्न करती हैं कि आपने कौन सा रूट चेंज करना है। सिलेक्शन ऑफ द चैनल जो है वो गवर्न होती है बाय नंबर 1 नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट नेचर कैसी है। अगर आप रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आप रूट फॉलो करोगे, डायरेक्ट क्लिनिकल सेटिंग से होता हुआ वो पहुंचेगा कंज्यूमर तक, ठीक है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो पेरिशेबल नहीं है तो फिर वो होलसेलर वाले रूट से जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो वो भी डायरेक्टली आपसे लोग परचेज़ करेंगे बजाय होलसेलर परचेज़ करने के। महंगा प्रोडक्ट तो वो भी परचेज़ नहीं करेगा। फिर एरिया ऑफ सेल कौन सा है, अगर तो एरिया ऑफ सेल लिमिटेड है तो फिर आप लिमिटेड को खुद कैटर करोगे। अगर एरिया ऑफ सेल वास्ट है तो फिर बीच में आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मिलाओगे कि वो उस वास्ट एरिया को कवर करे, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, या नेचर ऑफ द प्रोडक्ट जो है, उसके अंदर प्रोडक्ट नेचर नंबर 1 आती है। प्रोडक्ट नेचर जो है वो डिपेंड करती है, अगर तो डिमांड बहुत ज़्यादा है तो कन्वेंशनल चैनल है, अगर डिमांड कम है तो फिर आपका अपना मार्केटिंग चैनल है, ठीक है। प्रोडक्ट यूनिट वैल्यू, डायरेक्ट चैनल से इसको फॉलो करते हैं। A channel with least intermediates is sought for the product with higher unit value. Sometimes it is through a direct channel. There is because of the availability of more funds for the product. तो इसमें जो प्रोडक्ट यूनिट वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो आप डायरेक्ट रूट को फॉलो करोगे, जो मैंने अभी आपको बताया। अगर प्रोडक्ट महंगा है तो फिर होलसेलर बीच में नहीं आएगा, इंडस्ट्री, कंज्यूमर, और इस केस में मार्केटिंग जो है वो ये काम करती है। हाँ, बीच में रिटेलर, कुछ केसेस में रिटेलर आता है कुछ लेवल पे। फिर प्रोडक्ट पैरिशेबिलिटी, अगर आपका प्रोडक्ट जो है पैरिशेबल है, ख़राब हो जाता है तो फिर भी आप डायरेक्ट चैनल को यहाँ पे लेके आओगे। अ हाईली पैरिशेबल ड्रग प्रोडक्ट सॉर्ट अ मोर direct channels such as producer and consumer. This is not usually practicable and thus an intermediary. तो जो पैरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं वो प्रेफर है डायरेक्ट चैनल से, लेकिन क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, सो इन दैट केस हम लोग फिर बीच में क्लिनिकल सेटिंग को इन्वॉल्व करते हैं और उसके थ्रू फिर कंज्यूमर तक हम लोग ये पहुंचाते हैं। और TPN की यहाँ पे उसने एग्जांपल कोड की हुई है। फिर प्रोडक्ट टेक्निकलिटी, डायरेक्ट सेलिंग या थ्रू क्लिनिकल सेटिंग विद स्पेशल इंस्ट्रक्शन, अगर किसी कोई प्रोडक्ट है जिसके लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देनी है आपने, ठीक है, कोई उसके साथ कोई स्पेशल प्रोडक्ट आपने अटैच करना है, या उसको लगाने के लिए कोई टेक्नीशियन रिक्वायर है। फॉर एग्जांपल कोई अब इंजेक्शन है, अब इंजेक्शन आपको OTC में तो कोई नहीं देगा ना, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि रीज़न ये है कि वो आप खुद तो नहीं लगा सकते, आपको किसी क्लिनिकल सेटिंग पे जाकर लगवाना है। दो हमें मिल तो जाते हैं इंजेक्शन, लेकिन स्पेशलाइज इंजेक्शन हैं वो आपको नहीं मिलते। रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्शन हैं वो आपको क्लिनिकल सेटिंग से ही मिलेंगे, वहाँ जाएंगे, उनके पास होते हैं, वो आपको लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पे टेक्निकल बंदा इन्वॉल्व है, चाहिए उसको अप्लाई करने के लिए, उसको इंजेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ मार्केट एक्सेप्टेंस, अगर
इफ़ द प्रोडक्ट इज़ लेस एक्सेप्टेबल टू द मार्केट, तो इन दैट केस आप कन्वेंशनल चैनल को यूज़ करोगे, ताकि आप प्रोडक्ट को सस्ता बेच देते हो। रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होल सेलर है, वो प्रोडक्ट अपने तरीके से उसको सेल करता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट में फ़ाइट करनी पड़ती है आपको। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मार्केट करैक्टरिस्टिक्स हैं। जो मार्केट करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, इसके अंदर मतलब मार्केट के अंदर क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेसिस पे आप चैनल चूज़ करते हैं। पहला है प्रोडक्ट यूज़र। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो यूज़ ही हॉस्पिटल के अंदर होना है, ठीक है, मतलब और वो कहीं यूज़ नहीं होना, वो यूज़ ही हॉस्पिटल के अंदर होना है, तो इन दैट तो आपने देखना है कि आपका प्रोडक्ट जो है उसका यूज़र अगर हॉस्पिटल के अंदर है, तो ऑब्वियसली फिर आप डायरेक्ट रूट से उसको देंगे, क्लिनिकल सेटिंग वाले रूट से आप उसको देंगे। मार्केट साइज़ जो है, अगर मैंने पहले बताया था, अगर आपका स्मॉलर मार्केट साइज़ है, लेस फिजिबल है टू सेल विद द डायरेक्ट चैनल, अगर मार्केट साइज़ थोड़ा है और उसको भी आप डायरेक्ट चैनल पे नहीं सेल कर सकते, तो फिर आप कन्वेंशनल चैनल के ऊपर जाएंगे, ट्रेडिशनल चैनल के ऊपर जाएंगे कि आप होलसेलर को इन्वॉल्व करेंगे और आप रिटेलर को इन्वॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे अपना मार्केट साइज़ आप बढ़ाएं। फिर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। अ मोर डायरेक्ट चैनल इज़ यूज इफ़ द मार्केट फॉर द प्रोडक्ट इज़ जियोग्राफिकली कंसनट्रेटेड। अगर किसी एक एरिया पे आप देख रहे हो कि फॉर एग्जांपल आप की इंडस्ट्री जहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप है, आपकी मार्केटिंग ऑफिस है, वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा बैठ रहे हैं, या वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा है, ऐसे कार्डियक हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे, तो वो एक डायरेक्ट चैनल बनता है। आप डायरेक्टली हॉस्पिटल को दे सकते हैं मेडिसिन, या वहाँ पे आप डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुँच सकते हैं। तो ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को सामने रखते हुए भी आप लोग डायरेक्ट चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है जी, जहाँ पे क्लस्टर ऑफ कंज्यूमर होंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास मैन्युफैक्चरर करैक्टरिस्टिक्स। मैन्युफैक्चरर करैक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे भी हम लोग जो हैं वो चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़, अगर हम लोगों को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वॉल्व करते हैं, या हमें मार्केटिंग टीम को इन्वॉल्व करना है, तो इन दैट केस हमारे पास डायरेक्ट सेटिंग जो है वो, क्योंकि उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, वो इम्पॉसिबल हो जाता है सेल करना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी, आपको लोग रखने पड़ेंगे, उनको फीस वगैरह देनी पड़ेगी, तो इस वजह से ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो इसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपकी इम्पॉसिबल होगा कि आप जब डायरेक्ट वैल्यू पे चीज़ बेचते हो तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसको कॉस्ट को फुलफिल करने के लिए फिर आपको ज़्यादा लोगों तक पहुँचना पड़ता है, इसलिए फिर आप उसको इनडायरेक्ट वे से सेलिंग करेंगे। फिर रेगुलेशंस हैं, रेपुटेशन ऑफ द प्रोडक्ट। द एबिलिटी टू ऑब्टेन इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट रेपुटेशन, इंटीग्रिटी एंड फेयर डीलिंग। अगर आपकी प्रोडक्ट की रेपुटेशन अच्छी है तो डायरेक्ट सेलिंग विल बी ईजी, और अगर प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी नहीं है, प्रोडक्ट की जो रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो फिर आप इनडायरेक्टली आप उसको सेल करेंगे, या रेपुटेशन है ही नहीं, आप इनडायरेक्टली उसको, जो इनडायरेक्ट चैनल्स हैं, जो कन्वेंशन चैनल्स हैं, उनसे आप उसको जो है वो करेंगे। फिर कंपनी पॉलिसीज़ हैं। कुछ कंपनी पॉलिसीज़ ये हैं कि जी हमने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सेल करना है, कन्वेंशनल सेल करना है, हमने मार्केटिंग नहीं करनी। और कुछ कंपनीज है वो मार्केटिंग करती हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सेल नहीं करती हैं, मार्केट के थ्रू सेल करती हैं। और लास्ट हमारे पास जो है वो चैनल करैक्टरिस्टिक्स हैं। स्पेशल सर्विसेज, अगर आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो इन दैट केस सम टाइम प्रोडक्ट इज़ प्रेफरेबली सोल्ड थ्रू एन इंटरमीडिएटरी प्रोवाइडिंग स्पेशल सर्विसेज। A producer, for example, will select a channel offering cold chain transportation for distribution of his biologicals, offering cold chain facility during transportation, example of special service by the middleman. तो सम टाइम हम लोग देखते हैं कि जी आपका प्रोडक्ट है वो ऐसा है जो थ्रू कोल्ड चेन सोल्ड होना है, और आपके पास फैसिलिटी कोल्ड चेन की नहीं है, तो जो कोई थर्ड पार्टी है वहाँ पे, ऐसा थर्ड पार्टी है जो कहता है जी ठीक है मेरे पास कोल्ड चेन फैसिलिटी है, तो मैं आपका प्रोडक्ट आपसे ख़रीद के उसको कोल्ड चेन के अंदर रख के तो मैं मार्केट को सेल करूंगा, कंज्यूमर को सेल करूंगा, तो वहाँ पर भी आपको फिर अपने चैनल को चेंज करना पड़ता है फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। फिर है अवेलेबिलिटी। अ मिडल मैन प्रेफर बाय द फर्म मे नॉट बी अवेलेबल। समटाइम आप चाह रहे हो कि कन्वेंशनल रूट से इनडायरेक्ट रूट से आप सेल करो, लेकिन आपके पास लोग अवेलेबल नहीं हैं, जो कोई डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल नहीं है, होल सेलर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस फिर आप आपको फिर किसी चैनल के थ्रू जाना पड़ता है। नेक्स्ट है कंपैटिबिलिटी ऑफ द पॉलिसी। सम टाइम द फर्म चॉइस फॉर चैनल इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ देयर मार्केट पॉलिसीज। आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, वो कंपैटिबल नहीं है आपके साथ, आपको पसंद नहीं है, तो इन दैट केस भी फिर आपको डायरेक्ट रूट को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। तो ये चैप्टर जो है आपका चैनल्स वाला ये कंप्लीट हो गया है।